नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की हुई पंजाब में एंट्री। पगड़ी पहनकर अमृतसर के गोल्डन टेंपल में राहुल गांधी ने टेका माथा। जेएनयू की पूर्व छात्रा टुकड़े टुकड़े गैंग की शैला रशीद पर चलेगा मुकदमा। एलजी ने दी मंजूरी। सेना पर विवादित टिप्पणी करना पड़ा भारी। दुनिया देखेगी अब कश्मीर का सच। ऑस्कर के लिए चुनी गई फिल्म द कश्मीर फाइल्स दौड़ में 4 अन्य भारतीय फिल्में भी शामिल। मौलाना अरशद मदनी का तालिबानी बयान को एजुकेशन को बताया खतरा। कहा ये मुस्लिम लड़कियों को धर्मांतरण की तरफ ले जा रहा। भूख से मरने की कगार पर पाकिस्तान। आटे के लिए मारामारी। कई जगह भगदड़। चीन और सऊदी अरब भी मदद करने को नहीं तैयार। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसकी हरियाणा के बाद पंजाब में एंट्री हो चुकी है। अमृतसर के गोल्डन टेंपल पगड़ी पहनकर पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले माथा टेका। ये यात्रा पंजाब में 10 दिनों तक रहेगी, पर पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा ऐसे समय में एंट्री ले रही है जब कांग्रेस कई सियासी चुनौतियों से जूझ रही है। करीब 6 महीने पहले ही कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और उसके तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। मनीष तिवारी की नाराजगी जगजाहिर है तो चरणजीत सिंह चिन्नी सीन से गायब है, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है। ऐसे में राहुल गांधी 10 दिनों तक पैदल चलकर पंजाब में कांग्रेस को क्या दोबारा से खड़ा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब राहुल गांधी की यात्रा पंजाब में एंट्री ले चुकी है। कितना चैलेंजिंग है राहुल के लिए पंजाब? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। एक बहुत पुराना गाना है। राहुल गांधी तो सब कुछ चौपट कर चुके और ये चुनाव हारे नहीं। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी पंजाब में विलुप्त हो चुकी है। जितने अच्छे लीडर्स थे सब पार्टी छोड़ के जा चुके। कहाँ है चन्नी साहब और कहाँ है एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर था कैप्टन साहब, उसको आपने हटाया किसकी वजह से? तो क्रिकेटर टर्न कॉमेडियन टर्न पॉलिटिशियन जिसको बीजेपी ने भगा दिया, उसको आपने सिर पे बिठा लिया। और अभी जब आपकी यात्रा गोल्डन टेंपल से आप आज शुरुआत कर रहे हो और आपका सबसे बड़ा नेता जिसको आपने सबसे बड़ा ओहदा दिया वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। 10 दिन, ये 10 दिन अगर उत्तर प्रदेश में दे दिया होता तो कुछ फायदा भी हो गया होता। यहां तो खत्म, कांग्रेस पार्टी विलुप्त हो चुकी। कांग्रेस डिस्टेंट 4th नंबर की पार्टी बन चुकी है पंजाब के अंदर में। न कार्यकर्ता बचा, न लीडर बचे, न सरकार बची और न ही साख बची। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, पगड़ी बड़ी सुंदर थी। जो तस्वीरें आई हैं यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे और उनका जो पूरा जो मीडिया में दलालों का एक इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी को उसी चीज़ के लिए ये हर बार कटाक्ष करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी पूजा नहीं फोटो खिंचवाते हैं। आजकल राहुल गांधी का ही फोटो चल रहा है? और आप कितनी भी यात्रा कर लें, आपका जो स्लिप ऑफ टंग्स है ना, वो आपको और पीछे लेकर के जा रहा है। हरियाणा छोड़ते छोड़ते इन्होंने कल जो बात कही है, पूरा देश हंस रहा है, थू थू कर रहा है। पांडवों को सभी धर्मों का समर्थन मिला हुआ था। कौन कौन से धर्म थे उस वक्त भाई? मछली की आंख में तीर चलाना काम है, उसका परिणाम क्या है मालूम नहीं है। भाई आप क्या करना चाह रहे हो? इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी कोई चैनल खोलने वाली है, स्पिरिचुअल चैनल,
और बाबा राहुलानंद का उसमें भाषण चलेगा क्या? कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे ट्रैक पे लेकर के जा रहे हैं जहां ये सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर पाएंगे, चुनाव कभी नहीं जीत पाएंगे। क्या पीएम मोदी को कॉपी कर रहे हैं राहुल गांधी? भाई, कॉपी करने के लिए भी अकल चाहिए होता है। इनके पास न कोई विजन है, ना ही कोई अकल है। प्रधानमंत्री कहाँ राजा भोज और कहाँ डैश डैश डैश। जी, अब बात टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य जेएनयू की पूर्व उपाध्यक्ष शहला रशीद की, जिसकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल शहला राशिद ने 2019 में भारतीय सेना के खिलाफ 2 आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। शहला भारतीय सेना पर कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एलजी ने सीआरपीसी 1973 की प्रासंगिक धारा 196 के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दी है। क्या शहला गिरफ्तार होंगी? बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये देश के गद्दार हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कह दिया कि देखिए, रात में एक कश्मीरी को आर्मी वाले पकड़ के ले गए, वहां उसकी पिटाई, टॉर्चर कर रहे थे उसे, और टॉर्चर इस तरह से कर रहे थे कि वहां माइक लगा दिया था और उसकी जो चीख थी पूरे इलाके में सुनाई जा रही थी। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। ये वामपंथी, ये अभी अचानक से इस्लामिस्ट बन गई है। वो हिजाब में नज़र आती है। नई पार्टी बना ली थी, पार्टी भी टूट गई। पार्टी को बनाने वाला आईएएस ऑफिसर भी चला गया। दिक्कत क्या है कि ये अफवाह, खौफ फैला करके थर्ड ग्रेड की राजनीति करने वाले ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं। सर से पांव तक झूठ। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया कि पुलिस वाले घुस जा रहे हैं, आर्मी वाले घुस गए अंदर, और हिंदुस्तान की आर्मी अत्याचारी है, और इन लोगों ने घर में घुस कर सामान बिखेर दिया, ये कर दिया, वो इस तरह की अफवाह उड़ाने का धंधा में लगी हुई थी ये सीपीआईएमएल नक्सलाइट। ये नक्सल पार्टी की लीडर थी जेएनयू के अंदर। लेकिन कोई कुछ बोलेगा? कहाँ ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग को डिफेंड करने क्यों नहीं आ रहा? राहुल गांधी क्यों नहीं आएंगे सामने? इनका एक बहुत बढ़िया साथी राहुल गांधी का दाहिना हाथ बना हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। राहुल गांधी के जो किचन कैबिनेट में उसके जो सलाहकार हैं, सब इस शहला रशीद के जो है दोस्त यार हैं। मुझे तो लग रहा था कि ये भी ज्वाइन करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब केस हो गया है। तो आप अगर करेंगे पाप तो यदा कदा ही आप बचा सकते हो अपने आप को कुछ दिनों के लिए। कानून तो अपना काम जरूर करेगा, और अगर इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में पाई गई कि ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है कानून के नज़रिए में, तब तो इनको गिरफ्तार भी होना पड़ेगा और तिहाड़ में हवा भी खाना पड़ेगा। हालांकि दोनों ही ट्वीट को लेकर सेना की तरफ से भी सफाई आया था। अब क्या एक्शन की बारी हुई है? बड़ा एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के लोगों को आप एक्शन नहीं लेते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी सरकार की जो कमजोरी है वो साफ साफ परिलक्षित होती है। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खेरा हिंदुस्तान की आर्मी के खिलाफ बकवास करके गुजर जाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, बस इसलिए कि वामपंथी है, बवाल खड़ा हो जाएगा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लग जाएगा। अगर इस बात के लिए अगर हम डरते रह गए कि अल जजीरा में क्या छपेगा, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपेगा, न्यूयॉर्क टाइम्स में हिंदुस्तान के बारे में क्या छपेगा, तब तो इस तरह के गद्दार तो खुले रूप से काम करेंगे ही। जरूर इस तरह के लोगों को पनिश करना चाहिए। जी, अगली खबर में बात फिल्म द कश्मीर फाइल्स की, जिसको लेकर जमकर राजनीति हुई, जमकर लोगों ने विरोध किया, और अब एक ऐसी खबर आई है जिससे एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग को मिर्ची लग गई है। दरअसल ऑस्कर की दौड़ में कश्मीर फाइल्स की एंट्री हो चुकी है। फिल्म को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस ने कुल 301 फीचर फिल्मों को चुना है, जिसमें
जिसमें कश्मीर फाइल के नाम के साथ साथ भारत की आरआरआर, गंगूबाई, कांतारा और लास्ट फिल्म शो को भी ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। कश्मीर फाइल को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। आज किसी का बयान नहीं आया। देखिए, इन लोगों का मुंह काला हो गया। ये अनुराग कश्यप, ये बॉलीवुड गैंग, ये यही कहता था ना, कूड़ा है, ये ऑस्कर में कभी नहीं जा सकती, ये घटिया फिल्म है, अफवाह है, प्रोपेगेंडा है, हेट मॉन्गरिंग कर रहा है ये फिल्म, यही तो बताया जाता था फिल्म के बारे में। और ऊपर से गोवा में जो फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें इजराइल के एक जो पालतू और किराए के लाए हुए एक्सपर्ट, पता नहीं सरकार ने उन अधिकारियों को के खिलाफ कोई कार्रवाई की या नहीं की कि इस तरह के वामपंथियों को आप जो है ज्यूरी बना करके ले आए। ये तमाम चीज़ें हुई। ये फिल्म नहीं है, ये राजनीति का एक अखाड़ा बन गया। अब ऑस्कर में नॉमिनेशन हुआ है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो देख रहा था कुछ ये दलाल पत्रकारों का जत्था, ये बड़े बड़े चैनल वाले ये कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ। किसने कहा भाई नॉमिनेशन हुआ है? 301 फिल्मों की लिस्ट में है वो। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते जो 5 फिल्मों को 301 की लिस्ट में डाला गया है, एक सच्चा हिंदुस्तानी क्या चाहेगा? कि कोई नॉमिनेट ना हो, किसी को प्राइज ना मिले? या फिर ये चाहेगा कि भाई हिंदुस्तान कि किसी एक फिल्म को भी कुछ भी मिल जाए, वो गर्व की बात होगी? तो ये बताता है कि ये लोग मोदी, बीजेपी, आरएसएस, हिंदुत्व को घृणा करते करते कैसे देशद्रोही बन चुके हैं। ये फिल्में पाकिस्तान की नहीं है, ये हिंदुस्तान की बनी फिल्में हैं और हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि इनमें से किसी को भी कोई प्राइज मिले। कश्मीर फाइल्स को अगर कोई प्राइज मिल जाता है तो यकीन मानिए इन लोगों की ऐसी, जिसको कह सकते कि बेइज्जती होगी कि फिर दोबारा इस तरह का कुकर्म ये लोग कर नहीं पाएंगे। उस वक्त तो फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही थी और आज तो पूरा देश देखेगा कश्मीर का सच। देखिए, कश्मीर के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है, अगर आप ऑस्कर के इतिहास को देखें, 1993 में शिंडलर लिस्ट आई थी और उस फिल्म को 7 ऑस्कर मिले थे। क्या था फिल्म? वही हकीकत दिखा रहा था किस तरीके से ज्यूज के साथ पोलैंड के अंदर ये जो नाजी आर्मी ने उनके साथ जो कुछ किया, वही काम ये फिल्म बता रहा है कि यहाँ कोई जिहादियों ने किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ से एलिनेट कर दिया, पूरे के पूरे जनरेशन को, पूरे के पूरे कम्युनिटी को आपने वैली से भगा दिया। तो ये हकीकत तो दुनिया को जानना ज़रूरी है और ये फिल्म के माध्यम से अगर दुनिया जान रही है तो अवश्य कुछ न कुछ ये ज़रूर वहाँ पे अपना झंडा फहरा करके ये फिल्म जरूर आएगी। जी, अब बात मदनी के भड़काऊ बयान की। इस्लामी संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ तालिबानी मानसिकता वाला बयान दिया है। मदनी ने कहा है कि को एजुकेशन यानी लड़कों के साथ पढ़ने से मुस्लिम लड़कियां धर्म त्याग की तरफ जा रही है। अरशद मदनी ने कहा कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है, इसके लिए ज्यादा शिक्षण संस्थान खोलने की जरूरत है। ये मदनी साहब के दिमाग में क्या घुस गया है? भाई घुसाया जाता है। आप ये समझिए कि किस तरीके से ये हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं कि लेफ्ट लिबरल कमाल ये चाइना और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है। देश के अंदर बैठे गद्दार हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई कि कर्नाटक के अंदर में ये जो हिजाब का जो मसला हुआ तो सरकारी स्कूल में अलाउ नहीं था, वहाँ ये विवाद बनने लग गया। तो जो प्रोग्रेसिव मुस्लिम फैमिलीज थी उन्होंने अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल दिए। को एजुकेशन वाले स्कूल में वो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? तो वो रिपोर्ट छाप दी गई कि भाई ये लोग इस्लाम से दूर हो रहे हैं। तो कांड कहां से शुरू हुआ? ये दलाल पत्रकारों के जत्थे से कि भाई इस तरह से अफवाह उड़ाओ, और ये अफवाह उड़ाया गया। और उसके बाद मदनी साहब ने पढ़ लिया, वो बताइए कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये देखो,
भाई कहाँ है ये सब, मर गए ये जो सारे फेमिनिस्ट? कहाँ है वामपंथी? ये कहाँ है बृंदा करात? कहाँ है बृंदा गोवर? ये तमाम लोग कहाँ हैं? मुस्लिम बच्चियों को कोएड एजुकेशन में डालने से वो धर्म से दूर हो जाएंगे और इसलिए उनको एजुकेशन बंद करवा दो। ये लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे जब हिजाब का मसला जब आया था कि बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है, हिजाब नहीं तो पढ़ाई नहीं। अब वहां पढ़ाया जा रहा है तो मदनी आ गए, कूद गए। ये इतने बेईमान लोग हैं, ये सेकुलरिज्म के ठेकेदार, उसका धंधा करने वाले लोग। ये मुसलमानों के हितैषी बनते हैं और मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक भी फेमिनिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो या तथाकथित सेकुलरवादी हो, किसी ने मदनी के बयान को कंडेम नहीं किया। यही इनका जो डबल चेहरा है, यही इनकी इसको कह सकते कि जो घृणा समाज में इन लोगों के प्रति पैदा हो रही है, इसी दोगलेपन की वजह से। पर ऐसे लोगों के बच्चे भी तो को एजुकेशन में पढ़ाई करते अरे होंगे। भाई देखिए, बात सीधी सी है। अमीर मुसलमानों के सामने इन लोगों की कुछ नहीं चलती। ये सलमान खान के परिवार को रोक लेंगे, शाहरुख खान के परिवार को रोक लेंगे। ये बड़े बड़े धनाढ्य जो मुस्लिम परिवार हैं, वहां अपने इस्लाम को जो है उनको उनके बच्चों के ऊपर पाबंदी लगा सकते? नहीं लगा सकते। ये सिर्फ गरीब लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर इस तरह का जो है मौलवी मौलाना जो है अपना जो जंजाल जो है बिछा करके रखते हैं। इनको पूछता कौन है? खैर, सबका समय आएगा और मैं तो इस बात को बिलीव करता हूं, आने वाला यंग जनरेशन, मुस्लिम बच्चियां ही इन मौलवी और मौलानाओं के दाढ़ियों को नोचेगी। जी, आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की, जहां भुखमरी जैसी हालात पैदा हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहां की जनता दाने दाने को मोहताज हो गई है। खाने को भोजन नहीं तो पीने के लिए पानी नहीं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि आटे का भाव आसमान छू रहा है। जनता जान की परवाह किए बगैर राशन के लिए जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान की मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। दुश्मन देश इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है। भाई मैं तो कभी कभी न्यूज़ पढ़ के देख के बड़ी दया आती है। 11,000 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है जी, और वो भी सिलेंडर नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा, वो प्लास्टिक के गुब्बारे में एलपीजी लेकर के जा रहे हैं। बताइए, जान से तो चलता फिरता बॉम्ब है, कहीं से फटफटा गया तो ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी सब चीज़ में। रेट में देख रहा था, 150 रुपये केजी आटा भी नहीं मिल रहा, 300 रुपये मिल रहा है, कहीं 500 में मिल रहा है। आटा तक नहीं है। कल तक पाकिस्तान की सरकार कह रही थी कि बिजली देने के लिए हमारे पास नहीं है, शाम के 6 बजे के बाद घर में कोई लाइट मत जलाना। अरे गजब, कहाँ अंधेरा होने के बाद बल्ब नहीं जलाएगा लोग तो क्या दिन में जलाएगा? मतलब बिजली देने के लायक ही नहीं है आप। अब ये कह रहे हैं भाई आटा भी नहीं है, तो ऐसा कर लो, रमजान का महीना डिक्लेयर कर दो, सब उपवास पे, है ना, सब रहो। और ये जो धर्म का जो टोंटा लेकर के तुम लोगों ने अपने पूरे पॉपुलेशन को अंधा बना दिया, हिंदुस्तान से बराबरी करते करते भिखमंगे बन गए। ये तो अपने आप में एक सीख है कि आप अपने औकात से ज़्यादा आप उल्टे पुल्टे कामों में, आप देखिए कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है पाकिस्तान जी। हिंदुस्तान में इस तरह के, हिंदुस्तान में जो गद्दार दलाल सब बैठे हुए हैं उनको फंड करने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। क्या हुआ? अभी सड़क पे सब लोग आ गए हैं। वैसे पूरी दुनिया में, वैसे मैं आपको बता दूं, वहाँ के जो महंगाई दर है 25% पहुँच गया है। नंबर 2 दुनिया में 25% पे चल रहा है। और ये आजकल तो इकोनॉमिक जो स्थिति जो पूरी दुनिया की ख़राब है,
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबका कोई असर नहीं हम लोग फील कर पा रहे हैं। महंगाई थोड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर कंपैरिजन करें तो इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि जो ग्लोबल मेल्टडाउन हो रहा है, जो इकोनॉमिक स्थिति खराब हो रही है पूरी दुनिया की, उसमें हिंदुस्तान को इस सरकार ने बचा लिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।